11 अगस्त 2023 मार्केट क्या कह रही है जी। 11 अगस्त को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। 10:28 में ये अपना केतु से वेद छोड़ेगा। मॉर्निंग में ही इसको केतु का राइट वेद बजा हुआ है। मून ने केतु को लेफ्ट वेद मारा है। केतु के साथ कांटेक्ट बना के बैठा है चित्रा नक्षत्र के साथ। ठीक है जी। रेवती के अंदर भी इसका वेद आ रहा है, इसका वेद उत्तराषाढ़ा में भी आ रहा है। अब आज की मार्केट का सिस्टम क्या है, 9:23 पे नक्षत्र चेंज हो रहा है। 9:23 पे जो मार्केट बेसिकली 10 बजे तक रहने वाली है वो फ्लक्चुएटिव है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसको ब्रेक करेंगे हम। 9:15 से 9:23 तक तो सडननेस है। 9:23 से 9:31 एक ही डायरेक्शन में भागेगी। 9:31 से लेके 9:45 तक अप ट्रेंड है। 9:45 से लेके 10 बजे तक फ्लैट रहने वाली है। 10 बजे से लेके 10:24 तक ये ऊपर जाएगी। 10:24 से लेके 10:42 तक एक ही ट्रेंड में ऊपर जाने वाले ट्रेंड को खराब कर देगी। 10:42 से लेके 10:54 तक दोगलापन दिखाएगी। 10:54 से फिर ये क्या करेगी, अपनी राशि चेंज कर देगी। ठीक है ना, राशि चेंज कर देगी 10:54 से। फिर 10:54 से चेंज करके ये 11:08 तक 11:08 तक चंद्रमा के कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, 10:54 से 11:08 तक जैसे ही चंद्रमा के कांटेक्ट में रहेगी, वहां से अगले 14 मिनट के लिए इसके साथ मून और चंद्रमा का इम्पैक्ट आ जाएगा। जो कि मार्केट को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसके बाद सीधा कांटेक्ट इसका केतु के साथ आएगा 11:08 पे। ये बड़ा क्रूशियल स्टेज है, इसको बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, राशि चेंज हो रही है 10:54 पे और हम कह रहे हैं कि 10:42 से लेके दोगलापन आ रहा है। ठीक है, 10:42 से दोगलापन आ रहा है और 10:54 तक ही दोगलापन रहेगा। दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर। 10:54 के बाद 11:08 तक ये चंद्रमा के कांटेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, 11 बज के चंद्रमा के कांटेक्ट में आई। जैसे ही चंद्रमा के कांटेक्ट में आई, इसने एक ही डायरेक्शन में भागना है। फिर 11:08 से लेके फिर 11:09 पे ये सीधा ही केतु के कांटेक्ट में आ जाएगी और 11:25 तक। तो आज का क्रूशियल टाइम पीरियड 10:54 से लेके 11:25 तक का है। यहां पे मार्केट काफी अनप्रिडिक्टेबल सी रहेगी। यहां पे अगर आप कोई भी चीज करते हो वो रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी दशा कह रही है कि मैं 11:08 से लेके 11:17 तक नीचे भेजूंगी, 11:17 से 11:24 भी नीचे भेजूंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एक ही डायरेक्शन भागने वाली है ये। फिर आया 11:25, नक्षत्र चेंज हुआ। 11:25 से लेके 11:42 तक सडननेस है। 11:42 से लेके 11:58 तक अप ट्रेंड है। 58 से लेके 12:17 तक फ्लैट है। 12:17 से लेके 12:26 तक अप डाउन अप डाउन। 12:26 से 12:33 एक ही डायरेक्शन में भागेगी। 12:33 से 12:40 अप ट्रेंड है। 12:40 से 1:14 तक न्यूज की वेट कर रहा है और उसके बाद नीचे का ट्रेंड बना सकता है। 1:14 से 1:16 न्यूज ऐसी आएगी कि ऊपर को भाग जाएगा। 1:16 से लेके फिर इसने 2:30 तक बड़े रंग दिखाने, अप डाउन सडननेस है, उसको देखते हैं। 1:16 से लेके 1:29 तक सडननेस है। सडननेस 1:29 के बाद 1:45 तक भी रहेगी, क्योंकि 1:45 से लेके 1:59 तक सूर्य का वेद आ रहा है असेंडेंट पे। तो एक अचानक से डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाएगी मार्केट 1:59 पे।
फिर 1:59 से लेके 2:30 बजे तक ये सडननेस रहेगी। तो बड़ा ही ना अनफ्लक्चुएटिव सा है 1:16 से लेके 1:59 तक का भी टाइम पीरियड, बिकॉज 1:16 से लेके फिर 1:29 तक सडननेस है, 1:29 के बाद अचानक से ही नक्षत्र चेंज होगा, फिर 1:45 तक ये सडननेस को खराब कर देगा, फिर 1:45 के बाद दोबारा किसी एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगी 1:59 के साथ। ठीक है, 1:59 के बाद अब मार्केट क्या कह रही है, 1:59 से लेके 2:30 बजे तक सडननेस बरकरार रहेगी। 2:30 बजे से 2:30 पे लेके 2:31 तक ऊपर जाएगी। 31 के बाद फिर ये डिस्टर्ब हो रही है, ये कह रही है कि 2:30 तक ये बेसिकली ऊपर जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। 2:31 पे डिस्टर्ब हो रही है, फिर थोड़ी देर नीचे जाके फिर 3:02 तक ये ऊपर जाएगी। 3:02 से 3:15 राहु के वेद से मार्केट डिस्टर्ब होगी, जो भी आपने सौदा लगाया होगा वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3:16 के बाद ये थोड़ी सी ऊपरले ट्रेंड पे जाएगी। तो मार्केट में आज बेसिकली जो डिस्टर्बिंग नोट बन रहा है वो 10:54 से लेके 11:25 तक का है। इस ट्रैप में मत फंसना। एक डिस्टर्बिंग नोट बन रहा है 1:45 से लेके 1:58 या 1:59 तक बन रहा है, बेसिकली यहां का है। और फिर एक ट्रैप है बड़ा गंदे वाला, वो 3:02 से लेके 3:16 तक का ट्रैप है। इस ट्रैप में अगर आप फंस गए तो आप मार्केट में बेसिकली अपना पैसा गवा दोगे। ठीक है, सूर्य शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, सूर्य अब आ गया है अश्लेषा नक्षत्र की 3rd पदा में। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र की 3rd पदा में सूर्य आ गया है, वो आगे सीधा वेद मार रहा है नीचे। ठीक है जी, अब उसके बाद मार्केट का हाल देखिएगा, ट्रांजिट कहां कहां वर्क करता है। ट्रांजिट बेसिकली मरकरी और मार्स दोनों ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। ठीक है जी, दोनों ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। जो जो शेयर्स हिलने के मूड में हैं उनमें से जो बेसिकली है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, टाटा एंड टाइटन। ठीक है जी, इसमें काफी ज्यादा है। अब उसके बाद आज का मेजर फोकस पंजाब नेशनल बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पंजाब नेशनल बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसके अंदर मूवमेंट काफी है। उसके बाद दिवीश लेबोरेटरीज, इसमें भी न्यूज आई है। दिवीश लेबोरेटरीज, ये बेसिकली दिवीश लेबोरेटरीज मॉर्निंग से ही कोई न्यूज पे चल रहा है। फिर वोल्टास वोडाफोन में भी न्यूज आई है। ठीक है, इसमें भी मूवमेंट होगी। दीपक नाइट्रेट, इसके अंदर भी न्यूज आई है, इसमें भी कोई मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है जी, बड़ा मेजर मूवमेंट अब नेचुरल गैस निकल के अंदर भी आई रही है। कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है जो इसको देख रही है। और गेल्स पे भी पूरा ध्यान रखिएगा, गेल्स पे इसकी मूवमेंट भी है। जब तक वीनस है अश्लेषा में तो गेल्स में मूवमेंट रहेगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप मार्केट का हाल देखिएगा। अब बेसिकली जो मार्केट 14 अगस्त को आपके सामने आएगी, उस दिन चंद्रमा हमारे पास 14 अगस्त को इम्पैक्ट बना रहा है पुनर्वासु नक्षत्र में। ठीक है, पुनर्वासु नक्षत्र क्रॉस करके पुष्या नक्षत्र में हमारा जन्म नक्षत्र है। अब अगले हफ्ते अगर 14 अगस्त का सिस्टम आ रहा है तो 15 और 16 अगस्त के नजदीक रहेगी अमावस, तो हाई फ्लक्चुएटिव है अमावस। ठीक है जी, उस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे। और मंगल शिफ्ट हो जाएगा, मंगल उत्तर फाल्गुनी को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे उसका इंपैक्ट जरूर देखिएगा। पतंजलि फूड्स, पेडालाइट इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा,
ठीक है, इनमें बड़ी मूवमेंट रहेगी।